हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपकी रीडिंग करूंगी। आज मैं लव रिलेशनशिप रीडिंग करने जा रही हूं आपकी। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके रिलेशनशिप में बेसिकली, ठीक है, ब्लॉकेजेस क्या हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या आती है यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं। मैं उन्हें ज़रूर पढ़ती हूँ, देखती हूँ और रिप्लाई करने की भी सभी को कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, कन्या राशि। चलिए देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मैजिशियन। थैंक यू, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, द एम्परर, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी एक कार्ड को। थैंक यू। ओके ओके वर्गोस, अगर मैं ये कार्ड्स देखूं तो मुझे ये फील हो रहा है कि अभी जो हैं आप लोग बिल्कुल शांत हैं अपने रिलेशनशिप में। शांत इन द सेंस, सबसे पहली बात तो यहाँ कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है मुझे। कम्युनिकेशन गैप मीन्स ब्रेक, ठीक है। अभी आप किसी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक रेस्टफुल मूवमेंट में है, ब्रेक लिया हुआ है आपने बातचीत से या अपने पार्टनर से किसी भी तरह के थॉट्स शेयर करने से, ठीक है। तो अभी आप हो सकता है आप लोग डिस्टेंस में हों, एक दूसरे से दूर हों, या अगर एक साथ भी रह रहे हैं तो बातचीत ज़्यादा एक दूसरे से, मैं कहूँगी, शेयर नहीं हो रही है, ठीक है। थॉट्स एक दूसरे से शेयर नहीं हो रहे हैं, बातचीत यहाँ पे मुझे बंद लग रही है। और आप बहुत ही शांत स्वभाव में आकर के या अपने माइंड को, मैं कहूँगी, रिलैक्स करके किसी सोच विचार में डूबे हुए हैं, ठीक है, जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मुझे बता रही है, ठीक है।
देन हम बात करते हैं वर्गोस आपके बारे में। तो आपके लिए यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए वर्गोस, आप इस समय किसी तरह की खुलेपन में नहीं है अपने रिलेशनशिप को लेकर के। जैसे कि आपने अपने चारों तरफ अपने पार्टनर के खिलाफ कहें या पार्टनर को लेकर के कहें बैरिगेट्स खड़े कर दिए हैं, दीवारें खड़ी कर रखी हैं, ठीक है। मतलब आप जैसे किसी भी तरीके से नो एंट्री है, बहुत प्रोटेक्टिव वे में आप चल रहे हैं, आपके पार्टनर एंटर नहीं कर सकते। मैं अगर कहूँ आपको नॉर्मली, तो यहाँ पे जैसे आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से ये कार्ड भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आप अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं और आपने अपने आप को कवर कर रखा है। आपको ये है कि मैं जहाँ हूँ, जैसे हूँ, जिस तरह से हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अब इस सिचुएशन में और कोई इसी तरह की इन्वॉल्वनेस किसी की नहीं चाहिए, ना किसी तरीके का अब कोई चेंज चाहिए। मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि जिस पोजीशन में होना उस पोजीशन में ठीक रहना। हो सकता है आपने उन्हें, अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा हो अगर आप रिलेशनशिप में हैं सिर्फ तो, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, या आपने, क्योंकि यहाँ उनकी भी एनर्जीज कुछ इसी तरह की आ रही हैं। या तो सिर्फ आपने ब्लॉक कर रखा है और कुछ लोगों का ये भी नज़र आ रहा है कि आपने और आपके पार्टनर ने, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो नो इंटरेस्ट आप दिखा रहे हैं किसी तरह की टॉकिंग को लेकर के कह लीजिए, या किसी भी तरीके को लेकर के कह लीजिए। आप अभी कोई वार्तालाप नहीं करना चाहते, कोई बातचीत नहीं करना चाहते, कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। और यहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, जिनसे भी आप वर्गोस डील कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। उनकी भी जो एनर्जीज है बहुत बुझी हुई एनर्जीज है, जैसे कि उनको इस रिश्ते में वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। बहुत उदास हैं वो, मतलब बहुत हर्ट हुए हैं आपके पार्टनर, और सेटिस्फाइड भी नहीं है इस रिलेशनशिप में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आपका रवैया भी वो ऐसा ही देख रहे हैं। दैट्स वाई वो भी यहाँ से मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विद द 8 ऑफ कप्स। मतलब एक बोझिल दिल से किसी फैसले की तरफ बढ़ना, ठीक है। कोई जैसे वो फैसला लेने का सोच रहे हैं, या मैं कहूँगी अंदर ही अंदर उन्होंने वो फैसला ले लिया है, और अब उस फैसले पर फोकस करके, ठीक है, आगे बढ़ते हुए, उस फैसले की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यस, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, मैंने तभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड्स इस तरीके के निकले थे और एनर्जीज ही इसी तरह की आए हैं विद द डेथ कार्ड। तो यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है। ये क्या दिखाता है, देखिए यहाँ पे 2 स्टोरीज हैं। अब आपको अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग देखना है आपको। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जो लोग इस रिलेशनशिप में है ना वर्गोस, जो लोग आप लोग देख रहे हैं, आपको पता है कि आपकी स्टोरी या तो ये है या फिर ये है, ठीक है। यू नो वेरी वेल। तो यहाँ मैं, जो मुझे दोनों मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं दोनों ही दूंगी। कुछ लोगों का रिलेशनशिप मुझे फ्यूचर में यहाँ पे बहुत अच्छा सिक्योर होता हुआ दिख रहा है, खुशहाली से भरता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है विद द 3 ऑफ कप्स, ठीक है। तो जो भी ये प्रॉब्लम्स थी मुझे कट आउट होकर के, मतलब सॉर्ट आउट होकर के कहें, आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं ये 50-50 पर लोगों के लिए है। 50% लोगों के लिए ये है तो 50% लोगों के लिए ये है। तो ये क्या दिखाता है कि जो कि ये डिसहार्टफुल सिचुएशंस हैं, आप लोग हो सकता है किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं वर्गोस, ठीक है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए ये एक कार्मिक रिलेशनशिप हो। तो बेसिकली ये मैं कहूँगी एक ब्रेकअप का कार्ड है, डाइवोर्स का कार्ड है, ठीक है। तो बेसिकली आप उन चीज़ों से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जो आपका रिलेशनशिप का मैं कहूँगी कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, तो ये सिचुएशंस हैं, ठीक है।
नेक्स्ट मैं आना चाहूँगी कि इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम में बेसिकली क्या हो रही है, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि चाहे हम इनकी बात करें जिनका ब्रेकअप हो रहा है, या फिर जिनका डिवोर्स हो रहा है, या फिर जिनका पैचअप हो रहा है, ठीक है, विद द 3 ऑफ कप्स। लेकिन इश्यूज क्या आ रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी कि किसी का हठी स्वभाव होना, मतलब बहुत ज़िद्दी, बहुत गुस्सेल होना, ठीक है, या फिर कोई बहुत, आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत डोमिनेंट है, ठीक है। डोमिनेंट मतलब किसी को दबा करके रखने वाली आदत है किसी की, आप दोनों में से किसी एक पर्सन की, बहुत गुस्से वाले हैं और बहुत ही ज़िद्दी तरीके के इंसान है कि जैसे कि मैंने जो फैसला ले लिया अब उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये इस तरह की कोई सिचुएशन या कोई पर्सन जो आपकी रिलेशनशिप में है, ठीक है, उस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उस वजह से ये इश्यूज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देन अब हम बात करते हैं कि आपके लिए मैसेज, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ आउटकम, या मैं कहूँ, या आपके जो रिलेशनशिप का आउटकम है ये 50-50 है। 50-50 इन द सेंस 50% लोगों के लिए हैप्पी है, तो 50% लोगों के लिए एंडिंग कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो 2 मैसेजेस ही आए हैं, अगर आप देखें तो एक तरफ डेथ का कार्ड है और एक तरफ एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। एक तरफ एंडिंग है, फिनिश है किसी चीज़ का, देन एक तरफ किसी की ग्रोथ दिखा रहा है ये कार्ड। उस बीच में क्या ये कार्ड आता है आपकी गाइडेंस के लिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि ये दिखाता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, कोई फैसला लेने में या थॉट्स में आप स्टक हैं, किसी सिचुएशन में आप फैसला नहीं ले पा रहे कि उस सिचुएशन से आप बाहर कैसे आएँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो 50% वर्गोस हैं, कन्या राशि हैं, 50% वर्गोस ये सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन को डील कैसे किया जाए, इस सिचुएशन को ठीक कैसे किया जाए, ठीक है। और 50% जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस मैटर को क्लोज कैसे किया जाए, ठीक है। तो किया जाए या नहीं किया जाए, करें या नहीं करें, या कैसे करें, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इशू में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, अपने थॉट्स को थोड़ी देर के लिए दबा दीजिए, या कहें कि थॉट्स को थोड़ा रिलैक्स मोड पे डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपके थॉट्स हैं ना, किस लेवल पर जा रहे हैं पता है, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है और इसके बाद क्या आता है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है, एंग्जाइटी। डेफिनेटली यहाँ मैं कहूँगी कि आपको क्लैरिटी तो नहीं मिल रही है अपने रिलेशनशिप में, अभी भी कुछ चीज़ें अनफोल्ड हैं आपसे, क्योंकि इस पर्सन कि जिस तरह से हाथ बंधे हुए हैं उसी तरीके से आंखों पर पट्टी भी है। तो ये क्लैरिटी नहीं है आपको, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि चीज़ों के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। अगर दिमाग से सोचेंगे तो जो चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रही हैं बस वही दिखेंगी, लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, अपने दिल से सोचेंगे या फिर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आपकी इंट्यूशन जो होगी ना वो आपको बिल्कुल करेक्ट बताएगी, ठीक है, कि वाकई में ये रिलेशन आपके लिए सही है या नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को सुनिए और उस फैसले को मतलब फिक्स कर लीजिए, या मैं कहूँगी उस ऑप्शन को आपने पकड़ लेना है, ठीक है। उसी तरीके से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे पहले हम बात करते हैं एम्प्रेस की, ठीक है। जो लोग यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करो, ठीक है। सिचुएशन में प्यार लाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है, और अगर मैं कहूँ तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, जो मैंने एम्परर की एनर्जी बताई है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये आपकी एनर्जी, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पार्टनर ये देख रहे हैं, क्रॉस वॉचिंग कर रहे हैं इस रीडिंग की, अगर आपके पार्टनर देख रहे हैं तो ये उनके लिए ये मैसेज होगा, ठीक है, कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना,
ज़िद्दीपन नहीं दिखाना, ठीक है, डोमिनेंट नहीं होना। लेकिन अगर ये आप हैं तो आपके लिए बोला जा रहा है, ये कौन है, द एम्परर, एक मस्कुलिन एनर्जी। तो आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे आपको ये गाइड किया जा रहा है, डिवाइन ये गाइडेंस दे रहे हैं कि मस्कुलिन एनर्जी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, उसे थोड़ा कम कीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की ज़रूरत है। एम्प्रेस कार्ड आया है आपकी गाइडेंस में, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा प्यार दीजिए अपने रिलेशनशिप में। यहाँ प्यार की, केयर की, मतलब इमोशंस की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, प्यार करना, इक्वल समझना एक दूसरे को, और प्यार से चीज़ों को हैंडल करना, खासकर अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना, ये बताया जा रहा है। जैसे कि एम्प्रेस कौन है, अगर आप देखें ये प्रेग्नेंट है, ये माँ है, ठीक है। माँ कैसी होती है कि दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देना, ठीक है, माफ़ कर देना और उसे अच्छी सीख देना और प्यार से उसे बड़ा करना, ठीक है, बच्चे को बड़ा करना, प्यार देना, मतलब जिस चीज़ का भी जन्म देना उसे प्यार देना, उसे खूब पोषण देना कि वो अच्छे से बड़ा हो। इसी तरीके से ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बच्चा है और आप एम्प्रेस की ऊर्जा में हैं, ऊर्जा में आपको आना है। और आपको बोला जा रहा है कि इस रिलेशनशिप को इतना प्यार दो, इतना केयर दो, इतना अपना अफेक्शन दो कि वो उस इतना पोषण दो कि वो अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। लेकिन वहीं ये तो थी इनकी बात जिनका रिलेशनशिप यहाँ पे ग्रो करेगा, ठीक है। और रही दूसरी बात जिनके लिए यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको बोला जा रहा है ये एक कार्मिक से निकलने का समय है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपको पता है कि आपके लिए ये रिलेशनशिप सही नहीं है, ठीक है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके लिए यहाँ पे ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो आपको बोला जा रहा है ये पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने का समय है, ठीक है। पुरानी चीज़ों को ख़त्म कीजिए और अपनी एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि डेथ कार्ड जब आता है तो ये यही बोलता है कि ओल्ड जो चला आ रहा है उसे ख़त्म करना है और अपनी एक नई शुरुआत करनी है, और इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आज नहीं तो कल आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं सही सब वक्त पर सही निर्णय ले लीजिए, ठीक है। और एक मैसेज और है जिनके लिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मैं ये बात कहना चाहूँगी जिनके लिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि एम्प्रेस की तरह अपने रिलेशनशिप को वो पोषण दीजिए, ठीक है, अपना लव दीजिए, प्यार दीजिए, केयर दीजिए, और जो भी ये पुराने इश्यूज हैं ना इन्हें ख़त्म कर दीजिए और एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए, अपने रिलेशनशिप की शुरुआत कीजिए, ठीक है वर्गोस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।